Welcome guys, chapter number 5 accounting equation. Well, in order to understand accounting equation हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को दोबारा से दिमाग में डालना चाहिए. सबसे पहले assets. Well, anything which provides cash or benefit in future is an asset. कुछ एग्जांपल्स हमने लिए लाइक बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस अगर आपके पास है तो आप उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो या उससे कुछ सामान खरीद सकते हो. सो इट इज़ ईदर गिविंग यू कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर. मशीनरी, वेल यू हैव अ बेनिफिट कि आप उसकी मदद से कोई चीज़ प्रोड्यूस करके आगे बेच सकते हैं. प्रीपेड एक्सपेंस. अब प्रीपेड एक्सपेंस है, सपोज मैंने रिचार्ज कराया फ़ोन का प्रीपेड, तो आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन द फ्यूचर ऑफ कॉलिंग और यूजिंग इंटरनेट. डेटर्स, आपको पता है डेटर कौन होता है? जिसको हमने क्रेडिट पर माल बेचा है. सो डोंट यू थिंक ही शुड बी कंसिडर्ड एज एन एसेट बिकॉज इन फ्यूचर हमें उससे कैश मिलेगा. बच्चों, लाइबिलिटीज़. वेल मेरे बच्चों, द अमाउंट विच अ फर्म इज़ लायबल टू पे. तो आपको पता है इसकी दो वेराइटीज़ होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो यहाँ पर मगर लायबिलिटी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़. ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ. तो एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जाम्पल हो गया बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्यों मैंने बोला लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटी? क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी को हम अलग से शो कर रहे हैं एज कैपिटल. सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. मैंने चैप्टर 2 के अंदर आपको ये भी डिटेल में सिखाया हुआ है, ये भी डिटेल में सिखाया हुआ है, ये भी डिटेल में सिखाया हुआ है. अभी मैंने सिर्फ उतना लिखा जितना हमारे को रिकॉल करने में हेल्प करे और सवाल बनाने में हम फंसे ना बेसिकली. तो आइए अब सीधा मैं आपके लिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ मेरे बच्चों. आइए क्वेश्चन नंबर 1. Prepare an accounting equation. Started business with cash 50,000, purchase goods for cash 10,000, purchase goods from Mohan 20,000, purchase furniture 10,000, sold goods costing 15,400, 18,400 cash, rent paid 5,000. आइए बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले एक फॉर्मेट लिख लेते हैं. सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन asset is equal to liability plus capital. This is the one. Asset is equal to liability plus capital. So सीरियल नंबर में 1 लिख देता हूँ. पहली थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरी स्टेटमेंट ही लिखना. तो मैं सिंपली लिख देता हूँ स्टार्टेड बिजनेस. तो बेटा आपकी किताब का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग. तो याद रखें हर एंट्री के 2 इफेक्ट लीजिएगा. तो सबसे पहले इसका जो इफेक्ट आएगा बिजनेस स्टार्ट होने का, आपके पास एक एसेट कैश की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी 50,000. सो यू राइट 50,000 हियर एंड 50,000 इन कैपिटल, क्योंकि जिस पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल. अब आते हैं बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 2. तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 लेट्स सी व्हाट इट इज देयर. परचेज गुड्स फॉर कैश. तो अगेन आप पूरा लिखना, मैं ऐसे लिख देता हूँ बस परचेज गुड्स. ठीक है, फॉर कैश पूरा लिखना. तो अब आपने कितने के लिए हैं सर? 10,000 के. बेटा कॉमन सेंस लगाना. अगर आपने 10,000 के गुड्स लिए हैं, कैश गया 10,000. यस सर. अच्छा, सिर्फ गया या कुछ आया भी? हाँ सर, गुड्स आए हैं. बिल्कुल, गुड्स भी तो एसेट है ना, उसको स्टॉक बोल दो. और आपके पास एसेट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक 10,000 आ गए. ठीक है मेरे बच्चों. तो जैसी पहली 2 इक्वेशंस हो जाती है ना, तो उसके बाद हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन. कैश कितना बचा? 40,000. स्टॉक कितना बचा? 10,000 इज इक्वल टू 50,000. अब 2 बातों का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों. पहला, इसको आप LHS बोल दो, इज इक्वल टू से इधर का, और इसको RHS बोल दो. ये हमेशा बराबर रहेगी अगर ऑब्वियसली अपने ठीक किया है तो. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो कैपिटल है ना, ये आपको बताता है धंधे की वर्थ, धंधे की औकात. सर मतलब? बताता हूँ मतलब. अगर आज ये बंदा कहे मैं बिज़नेस छोड़ रहा हूँ, तो ये जब बिज़नेस में ताला लगाएगा और घर वापस जाएगा तो क्या क्या लेके जाएगा? सर कैश लेके जाएगा 40. हाँ. और गुड्स कितने के लेके जाएगा? सर 10,000 के. यानी टोटल कितने का माल उठा के लेके जाएगा कैश वैश मिला के? सर 50,000. तो यही तो कैपिटल है. सर थोड़ा सा और बताओगे? मैं हर एंट्री पे बताऊंगा जनाब, हर एंट्री पे बताऊंगा. थर्ड है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन. यहाँ लिख देता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन. ये पूरा लिख रहा हूँ. क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ. जब भी नाम लिखा हो ना कि किसी बंदे से आपने लिया है, तो उसका मतलब है वो क्रेडिट की एंट्री. कितने के गुड्स लिए हैं? सर मैंने लिए 20,000 के. ओके. तो 20,000 के अगर तुमने गुड्स लिए हैं, मेरी समझ से एक तो स्टॉक तुम्हारा 20,000 बढ़ जाएगा, और परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मैंने क्या बोला? नाम है तो क्रेडिट पे लिया आपने, तो क्रेडिट पे लिया तो एक लायबिलिटी बन जाएगी बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर्स 20,000. अब सुन लो एक बात बड़े ध्यान से. पहली 2 इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद
हर इक्वेजन के बाद न्यू इक्वेजन। कैश कितना है सर 40,000, गुड्स कितने के हैं सर 30,000 के, क्रेडिटर कितने के हैं सर 20,000 के, कैपिटल कितने का है सर 50,000 का। देख लो दोनों साइड बराबर है, हाँ बराबर है। बट सर आपने कहा था कैपिटल वर्थ बताता है, बिजनेस की औकात बताता है। अभी देखते हैं, आज अगर ये बंदा धंधा छोड़ दे तो कैश कितना लेके जाएगा सर 40, गुड्स कितने लेके जाएगा सर 30, टोटल सर 70,000। सर आप गलत साबित हो गए सर, देखो वो 70 लेके जा रहा है, कैपिटल तो 50 है। रुक जा, दोबारा पूछ रहा हूँ, आज अगर ये धंधा छोड़ दे तो कितने पैसे क्या क्या लेके जाएगा सर? कैश लेके जाएगा 40, और गुड्स कितने के सर 30,000। जैसे ये घर जा रहा होगा क्रेडिटर नहीं पकड़ लेंगे कि भैया हमारे 20,000 भी तो दे। तो जैसे आप कैश में से वो 20,000 की पेमेंट करोगे, कैश कितना रह जाएगा सर 20, गुड्स कितने रह जाएंगे सर 30, 20 + 30 50। सर व्हाट इफ अगर मैं ना पे करूं? कोई बात नहीं, जेलें ऐसे थोड़ी ना बनी हुई हैं, कोर्ट ऐसे थोड़ी ना बने हुए हैं, केस लगा देगा वो तेरे ऊपर। मतलब बेईमानी रग रग में बसी है, मैं पे ना करूं। क्यों नहीं पे करेगा भाई तू? तेरे पैसे कोई मार ले फिर। चले नेक्स्ट एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 है परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परचेज फर्नीचर। कितने का लिया भाई सर? 10,000 का लिया है। ओके भाई नाराज ना हो। तो भाई 10,000 का अगर तूने फर्नीचर लिया, एक तो कैश 10,000 गया, हाँ सर कैश गया। बता ऐसे ही चला गया या कुछ आया भी? हाँ सर क्या बात कर रहे हो, फर्नीचर आया तो वो असेट होती है। हाँ सर, तो ये फर्नीचर आ गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, ये हो गया 10,000, फर मतलब फर्नीचर, ठीक है जी। तो अब ये न्यू इक्वेजन तू अपना जब लिखेगा तो पूरा पूरा लिखना। तो न्यू इक्वेजन में अब कैश कितना है सर 30,000, अच्छा, और स्टॉक सर 30,000, और फर्नीचर सर 10,000, ओके, क्रेडिटर सर 20,000, कैपिटल सर 50,000। देख लो भाई 30 30 60 70 70, दोनों साइड बराबर है, बराबर है सर। सर मगर वो कैपिटल वर्थ बताओ, बता देता हूँ यार। आज अगर ये धंधा छोड़े, कैश कितना लेके जाएगा 30, क्रेडिटर को 20 पे करेगा, कितने बचेंगे 10, गुड्स है 30 के, 10 + 30 40, 40 + 10 का फर्नीचर 50,000 रुपये। दिमाग लगाओ, सिर्फ रट्टे मत लगाने बैठ जाओ, ये एंट्री होगी तो मैं ये कर लूँगा, ये होगा तो ये कर लूँगा। अरे लॉजिक के साथ कर, प्रूफ कर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000। सो भैया सोल्ड गुड्स, ठीक है भाई, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। 15 के गुड्स 18 में बेचे, हाँ सर। तो भैया प्यारे तेरे स्टॉक तो 15,000 निकल गए, हाँ सर। कितने में बेचा है सर? 18,000 में। और तो काका कैश 18,000 आ गया, हाँ सर कैश 18,000 आ गया। अब ये बता 15 के गुड्स 18 में बेच रहा है, बिजनेसमैन तो तू बढ़िया है, बता फ़ायदा के नुकसान है सर? अरे 15,000 के गुड्स 18,000 में बेचे, फ़ायदा या नुकसान? सर फ़ायदा। कितने का सर? 3,000 का। कैपिटल में ऐड। वो सर कैपिटल में क्यों ऐड करते हो? भाई दो तरीके मेरे पास। पहला, मैं तेरे को चैप्टर 2 थ्योरी में सिखा के आ रहा हूँ, चाहे तो वीडियो दोबारा देख ले, कि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ वहाँ पे, तो दोबारा देख ले वीडियो। लेकिन मेरे पास एक और जुगाड़ भी है, वो है कॉमन सेंस का जुगाड़। आप न्यू इक्वेजन बनाते पहले, कितना कैश है सर? 48, स्टॉक कितना बचा है? 15, फर्नीचर कितना बचा है? 10, क्रेडिटर 20, कैपिटल 53। कैपिटल क्या होता है सर? बिजनेस की औकात, बिजनेस की वर्थ। करूँ प्रूफ? सर कर दो प्लीज़ सर, मज़ा आ जाएगा। चलो करते हैं। आज अगर ये धंधा छोड़े, कितने का कैश है इसके बाद? 48, 20,000 रुपये क्रेडिटर को दे देगा, कितना बचेगा? 28,000, ठीक है। हाँ, गुड्स कितने के पड़े हैं सर? 15, 28 + 15 कितना होता है सर? 43। फर्नीचर कितने का पड़ा है सर? 10, 43 + 10 कितना होता है सर? 53। ये कितना है सर? 53। कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 6, रेंट पेड। रेंट पेड हाउ मच? 5,000। सो कैश में से 5,000 गए, कैश गया। हाँ, अब मेरी बात सुनना बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने ना 1 लाख रुपए का रेंट पे किया, मैंने ना 1 लाख रुपए का रेंट पे किया, और मैंने 1 लाख का फर्नीचर लिया। दोनों में 1 लाख रुपए खर्च हुए? जी सर। बेटा 1 लाख का रेंट पे किया, 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, दोनों में 1 लाख रुपए पे हुए? जी सर। लेकिन मेरे बच्चे, जो तूने 1 लाख का मशीनरी या फर्नीचर लिया, वो एसेट क्रिएट होएगी, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो तूने 1 लाख रुपए का रेंट अगर पे किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। सर एक्सपेंस क्या होता है फिर? बेटा असेट वो होता है जिसका बेनिफिट मिलना हो। यस सर। एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट मिल चुका हो। तू 1 महीना यूज़ कर चुका है, उसका रेंट दे रहा है।
सर व्हाट इफ अगर मैंने एडवांस में रेंट पे किया हो, तो वो प्रीपेड रेंट होता है, वो रेंट नहीं होता। चल तू ट्यूशन आया सपोज, हाँ सर, जब तू वापस गया ना तो तूने रिक्शा कर लिया 30 रुपीज़ का, और जब तू रिक्शे से उतरा और 30 रुपीज़ की पानी की बोतल भी ले ली तूने, अच्छी क्वालिटी की, 20 वाली से बढ़िया 30 रुपीज़ की ले ली, दोनों में 30 रुपये खर्चे हैं, हाँ। लेकिन बेटा जो रिक्शे वाले को पैसे दिए दैट इज़ एन एक्सपेंस, और जो तूने पानी की बोतल ली दैट शुड बी और कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, या पेन ले लिया या कुछ भी ले लिया, क्योंकि वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो सर मतलब इसका फिर यूज़ क्या है? देख असेट खरीदते हैं तो तेरे को यूज़ मैंने बताया, ये एंट्री वाइज अभी बड़ी सारी एंट्रीज करी हैं, लेकिन अगर एक्सपेंस पे होता है ना बच्चे, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, और ये भी मैं चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। सो न्यू इक्वेशन क्या आया सर? 43,000, 15,000, 10,000, 20,000 और 48,000। प्रूव करूँ बिजनेस की वर्थ? हाँ सर करो। आज अगर ये धंधा छोड़े, कैश है 43, 20 का क्रेडिटर पे करा, बचा 23,000, प्लस 15 का स्टॉक 38,000, 38,000 प्लस 10,000 का फर्नीचर 48,000। लॉजिक के साथ करेगा, कभी कभी हार मतलब थक ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया से कर लेगा। चले सेकंड क्वेश्चन। अगेन बड़ी सारी एंट्रीज हैं, तो एंट्रीज लेते चलते हैं बेटा। फॉर्मेट पहले ही बनाया हुआ, आपका समय बचाते हैं। आइए पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो राजे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। अब दो चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ दो चीज़ें लिख दो, कैश और स्टॉक। कितने से स्टार्ट हुआ है? कैश है 20, गुड्स 10, टोटल 30,000, ठीक है। ठीक है सर, खाली कैश से होता था पिछले, बेटे कैश से भी हो सकते हैं और असेट्स के साथ भी हो सकता है, थ्योरी में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 2, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। बेटे इसको ड्राइंग्स कहते हैं मेरा बच्चा। ड्राइंग्स क्या करती है? 10,000 की 1,000 की ड्राइंग्स है, सॉरी, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। आपको पता है ड्राइंग्स कैपिटल कम कर देती है, चैप्टर 2। अब दो इक्वेजन हो गई, तो न्यू इक्वेजन बना दो, 19,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 29,000। थर्ड ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव। कितना रिसीव किया? 2,000। तो एक तो कैश आ गया और कैपिटल बढ़ गया, इनकम आती है तो कैपिटल बढ़ जाता है। सो न्यू इक्वेशन 21,000, 10,000, 31,000। और हाँ, तो वो हर स्टेप पे प्रूव कर सकता है कैपिटल बिजनेस की वर्थ है। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। बहुत प्यार से करना बेटा, इसको दो हिस्सों में बांट लो। रेंट एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस है, कितने का है? 5। तो एक्सपेंस तो कैपिटल माइनस हो जाता है, हाँ। अब लेकिन रेंट पेड नहीं है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना है, हाँ सर। तो लायबिलिटी बन जाएगी, इसको लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस 5,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है बेटा, अभी पे करना है। सो न्यू इक्वेशन 21,000 प्लस 10,000, 5,000 प्लस 26,000, ठीक है। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 5, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000। सेम यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ से माइनस। न्यू इक्वेशन 21,000 प्लस 10,000, 6,000 और ये कितना? 25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर 6, गुड्स 5,000 के थे, 3,000 के बेचे ऑन क्रेडिट। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये अच्छे से करना, अच्छी एंट्री बनेगी ये, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ से देखना बच्चों, 5 के 3 में बेचे, हाँ, तो 5,000 का तो स्टॉक हटा, 3 में बेचे क्रेडिट पर, तो डेटर बनेगा असेट में, जिसको क्रेडिट पे माल बेचते हैं वो डेटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 5,000 के गुड्स 3 में बेच रहे हो, फ़ायदा है कि नुकसान? सर नुकसान। नुकसान कैपिटल को कम कर देता है। सो न्यू इक्वेशन 21,000, 5,000, 3,000, 6,000, 23,000, दोनों साइड बराबर है। सर इसमें भी तो प्रूव कर दो कैपिटल बिजनेस की वर्थ है, कर लेते हैं। आज धंधा छोड़े तो कितना कैश पड़ा हुआ है? 21, 6,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर देगा, कितना बचा? 15, 15 प्लस 5 के गुड्स 20 प्लस 3,000 के डेटा 23,000। आया मज़ा? चले